जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उसमें कोई बात ना बढ़ाओ। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत तस्निया शरह की किताब उसका 4 बाब 1 से 2, 6 से 8 आयत तक। एक दिन मूसा ने लोगों से कहा, क्या इस्राएल, कवानीन और फ़ज़ाएँ जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ सुनो, ताकि तुम उन पर अमल करके ज़िंदा रहो और उस मुल्क में जो खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुम्हें देगा दाखिल हो और उसके मालिक बनो। जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम उस पर कोई बात ना बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाओ। खुदावंद हमारे खुदा के उन हकाम को जिनका मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उन्हें मानो और उन पर अमल करो, क्योंकि ये कौमों की निगाह में तुम्हारी अक्लमंदी और दानिशमंदी होगी। और उन कवानीन को सुनो जो कहें, यकीनन ये कौमें ऊंची होंगी, ये लोग अक्लमंद और दानिशवार हैं, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन सी है जिससे महबूद ऐसा नज़दीक हो, जैसे खुदावंद हमारा खुदा हर एक बात में जो हम से मांगते हैं नज़दीक है। वो कौन सा ऐसी बड़ी कौम है जिनके कवानीन और क़ज़ाएँ ऐसी रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है जो आज के दिन में तुम्हें देता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत नाज़िल हो। तुम कलाम पर अमल करने वाले बनो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल याकूब का खत। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर ही से है और नूरों के बाप की तरफ से उतरता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपने इरादे से हमें हक के कलाम से पैदा किया ताकि हम उसकी मखलूकात का एक तरह से पहला फल हों। इसलिए सारी नापाकी और बदी की कसरत फेंक कर पेमन शुदा कलाम को जो तुम्हारी जान बचा सकता है हलीमी से कबूल कर लो। लेकिन तुम कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि अपने फ़रेब देकर सिर्फ सुनने वाले बनो। जो दीनदारी खुदा और बाप के आगे खालिस बेऐब है वो यही है कि यतीमों, बेवाओं और उनकी मुसीबत के वक्त खबरगिरी करना और अपने आप को दुनिया से बेदाग बचाए रखना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबके लिए बायस खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक। एक दिन फरीसी और बाज़ फकी जो यरूशलेम से आए थे यीशु के पास जमा हुए और देखा कि उसके बाज़ शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो न लें नहीं खाते, और बाजार की चीज़ें नहीं खाते जब तक उन पर पानी ना छिड़के। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उनको पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फकियों ने यीशु से पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या इशाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं, क्योंकि तुम खुदा का हुक्म अदूल करते हुए आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। फिर हजूम को पास बुलाकर उनसे कहा,
कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, ज़नाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत प्रस्ती, बदनजरी, कुफर गोई, नखुवत, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकलकर इंसान को नापाक करती हैं। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाए। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज के कलाम में हम सुनते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को डिफेंड कर रहे हैं या उनको बचा रहे हैं फकी फरीसियों से, क्योंकि फकी लोग, फरीसी लोग, यहूदी लोग जब भी खाना खाने बैठते हैं तो वो अपने हाथ धोते हैं, एक दफ़ा नहीं बार बार धोते हैं, ताकि कोई भी निजासत, गंदगी उनके हाथों के साथ ना हो जब वो खाना खाने बैठे, या जब बाहर से बाजार से कोई चीज़ें लेके आते हैं तो वो बार बार उनको धोते हैं ताकि कोई भी गंदगी, मट्टी, निजासत इन पर ना हो जिसको वो खाएं। लेकिन शागिर्दों ने इसके बरक्स किया कि शागिर्दों ने खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपने हाथ नहीं धोए, ऐसे ही उठ के जाके खाना खाने बैठ गए। और जो यहूदी लोग हैं उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि हम लोग इतने डिसिप्लिन वाले लोग हैं, ऑर्डर वाले लोग हैं कि हम खाना खाने से पहले हाथों को क्या अपने बर्तनों को भी बार बार धोते हैं ताकि कोई गंदगी, निजासत उसके साथ लगी ना हो, और ये बगैर हाथ धोए ही खाना खाने बैठ गया। तो जो दूसरी पार्टी है उसकी भी तौहीन है कि आपके सामने साफ सुथरे लोग खाने के लिए अपने आप को तैयार करके बैठे हैं और आप ऐसे ही उठ के बैठ गए हैं, तो ये दूसरी पार्टी की भी इंसल्ट है। तो इसलिए उन्होंने फौरन ये बात जानते हुए कि गलत हुआ तो उन्होंने यीशु से सवाल कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ है कि तेरे शागिर्दों ने हाथ भी नहीं धोए, और बुजुर्गों की रवायत है ये हमने नहीं कायम की, ये हम नहीं कर रहे कि बार बार अपने हाथ धोए, हमने ये सुना है अपने बुजुर्गों से कि वो ये काम बार बार करते थे, इसलिए हम भी कर रहे हैं, तेरे शागिर्द क्यों नहीं कर रहे। और पहली तिलावत में आपने सुना कि खुदावंद खुद अपने लोगों से भी कह रहा है कि तुम्हारे आबाओ अजदाद की वजह से, तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं उनकी वजह से मैं ये ज़मीन, ये दौलत तुम्हें दूंगा, क्योंकि उनकी इबादत, उनकी बुजुर्गी, उनकी वजह से मुझे ये पसंद आया था कि मैंने तुम्हें चुना है, और ये ज़मीन मैं तुमको दूंगा, ये बरकतें मैं तुमको दूंगा तुम्हारे बुजुर्गों की वजह से। तो इसलिए बनी इस्राएल अपने बुजुर्गों की रवायत का पास करते थे, और जो भी उनके बुजुर्गों ने, उनके बड़ों ने उनको बताया था वो बात किसी को भी रद्द नहीं करते थे, बल्कि उसको साथ साथ लेके चलते रहते थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन बाज़ का तो बुजुर्गों की रवायत में इतना आगे बढ़ जाते थे कि कलाम की बात को रद्द कर देते थे, बुजुर्गों की बात को रद्द नहीं करते थे। आज भी आप देख लें कि जो माँ बाप बच्चों को घर में तरबियत देते हैं, बच्चे उस बात को ज़्यादा फॉलो करते हैं बजाय इसकी कि जो कलाम में सिखाया जाता है, या चर्च में, या संडे स्कूल में, या मजहबी तालीम में बच्चों को चीज़ बताई जाती है, वो उसको फॉलो कम करते हैं। लेकिन जो माँ बाप बताते हैं उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसा कहते हैं, हमारे माँ बाप ये कहते हैं, हम ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए आज बनी इस्राएल भी यीशु के पास बैठे हैं तो यही सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि तेरे शागिर्द हाथ नहीं धो रहे, पाकीज़गी का ख्याल नहीं कर रहे। तो यीशु उनको क्या जवाब देता है? यीशु उनको जवाब देता है, तुम लोग या ये कौम होठों से तो मेरी तौकीर करती है,
लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। कि ये कौम जो मुझसे सवाल कर रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम होठों से तो मेरी प्रस्तिश करते हो, तुम्हारे होंठ तो हर वक्त मेरा नाम लेते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल गंदगी से, निजासत से भरा हुआ है, उसको पाक करने की कोशिश करो। तो यीशु उनको ये जवाब देता है कि अगर तुम लोग मेरे शागिर्दों पर सवाल उठा रहे हो तो इससे पहले अपने दिलों को चेक करो कि जो चीज़ हम खा रहे हैं ये हमें नापाक नहीं कर सकती। अगर हम हाथ धोएंगे या नहीं धोएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चीज़ के साथ ऐसी कोई गंदगी नहीं है जो मैं खा रहा हूँ और मेरे जिस्म को, मेरे रूह को नापाक कर सकती है। बल्कि नापाक क्या करेगी, मेरे अंदर की चीज़ें मुझे नापाक करती हैं। इसलिए बाहर से अगर आप सब्जियां खाते हैं तो सब्जी आपको कैसे नापाक कर सकती है? कभी आपने सोचा कि अगर आप सब्जी को धो देंगे उससे फिर भी पक जाए, अगर नहीं धोएंगे तो भी पक जाएगी। तरकारियां, सब्जियां आपको कैसे नापाक कर सकती है? या मिट्टी का दूध वो भी आपको नापाक कर सकती है? या उसमें कोई गंदगी है? उसमें कोई गंदगी नहीं है कि वो आपको नापाक करे। क्या सब्जियां आपको नापाक करेंगी? वही हम खाते हैं। या दालें अगर आप नहीं धोएंगे तो वो आपको नापाक कर सकती है। या आप गोश्त खाते हैं तो गोश्त आपको नापाक कर सकता है। तो क्या आपको नापाक कर सकता है? या आप कुछ भी खाएं तो वो आपको नापाक कर देगा? क्या वो जो हम खाते हैं क्या हमारे रूह की जात के अंदर फॉर्मेशन करती है वो चीज़? क्या आपने कभी सोचा है कि सब्जियां, गोश्त, दालें, चावल कुछ भी हम खाते हैं तो क्या वो अंदर से हमारी तरबियत करते हैं? क्या हमारे दिल, रूह को कुछ सिखाते हैं? या हमारे जिस्म की ज़रूरत को पूरा करते हैं? इसको पूरा करते हैं? क्या खाने जो है वो हमारी जिस्म की ज़रूरत को पूरा करते हैं या हमारी रूह की, दिल की, दिमाग की, ज़मीर की फॉर्मेशन करते हैं? क्या कहेंगे आप लोग बताएंगे क्या करेंगे? जिस्म की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं खाने। आपको, हमको जिंदा रखने के लिए ये हमारी ज़रूरत है। और कौन सी चीज़ नापाक है जो उनको नापाक कर देती है? कुछ चीज़ें हैं, कुछ जानवर हैं हम नहीं खाते, कवे, परिंदे हम नहीं खाते क्योंकि हम समझते हैं ये नापाक है, हमें नापाक कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा और जानवर हैं जो मना है। गधा नहीं खाते, हम कहते हैं नापाक कर देंगे कि लाहौरियों ने फिर भी खा लिया तो नापाक हो गया। अचानक से भूल से खा लिया तो नापाक हो गए। ऐसे ही फिर भी फिर रहे हैं गधा खा के भी, तो कौन से नापाक हो गए? या अक्सर हमारे लोग में कहते हैं कि शराब नापाक है, शराब पिएंगे तो हम नापाक हो जाएंगे। क्या शराब नापाक है? या जो उसको पीता है वो उसको नापाक कर देता है? या जो उसका असर है वो उसको नापाक करता है? या जिसके अंदर जा रही है वो उसको नापाक कर रहा है? कोई भी चीज़ खुदावंद ने पैदा की है, खुदावंद ने बनाया है सबको, क्या अच्छा क्या बुरा। क्योंकि तकवीन की किताब में जब उसने बनाया उसने कहा मैं सब कुछ अच्छा बना रहा हूँ, कुछ भी बुरा नहीं बनाया मैंने। अगर हम कहते हैं किसी चीज़ को नापाक, किसी चीज़ को बुरा, तो हम खुदावंद से तकरार कर रहे हैं, हम खुदा से झगड़ा कर रहे हैं कि तेरी बनाई हुई चीज़ें नापाक हैं, तेरी बनाई हुई चीज़ें गलत हैं, हम अच्छे हैं। खुदा ने शुरू में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जो इसको उसने कहा था 6 दिन के अंदर जब उसने सब कुछ बनाया था तो उसने किसी चीज़ को नहीं कहा था कि ये मैं बुरा बना बैठा हूँ। सांप मुझे नहीं बनाना चाहिए था, या गीदड़, गधे, शेर ये मुझे नहीं बनाने चाहिए थे। उसने किसी चीज़ को नहीं कहा कि ये गलत है,
ये नापाक है, ये बुरी है, उसने सभी को बोला कि ये अच्छा है। और आखिर में उसने इंसान बनाया, तो इंसान सब चीजों में खुदावंत का मास्टरपीस है, शाहकार का खुदावंत का, जो उसने पूरी कायनात को तख्लीक किया, तो उसमें ये चीज जो उसने बनाई ये उसका मास्टरपीस था। तो इसको उसने कहा कि ये मैंने बहुत अच्छी चीज बना दी है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि खुदा का जो अशरफ और मखलूकात है, जिसको हम कहते हैं कि तमाम मखलूकात में से अशरफ है, आला है, अफजल है, इंसान, तमाम कायनात में, जानवरों में, हवानों में, इंसानों में नहीं, तमाम जो भी चीजें खुदावंद ने बनाई है, इंसान सबसे अफजल है, आला है, अशरफ है, बालातर है सबसे। तो क्या सबसे आला चीज को एक मामूली सी अदना चीज नापाक कर सकती है? क्या कोई भी, आपने कभी सोचा कि आपको कोई भी ऐसी छोटी सी चीज जो अशरफ मखलूकात नहीं, जो आला नहीं, जो अफजल नहीं है आपसे बढ़ के, वो आपको कैसे नापाक कर सकती है, या मुझे कैसे नापाक कर सकती है? नापाकियत तो हमारे अंदर ही बैठी हुई है, वो बाहर से कहीं से नहीं आती। सारी नापाकियत, सारी शैतानियत हमारे अंदर होती है, अंदर हमारे जन्म लेती है और यहां से निकलकर दूसरों पे अटैक करती है। इसलिए यीशु को समझा रहा है कि किन चीजों के पीछे लगे हुए हो, हाथ धो लो, सब्जी धो लो, बर्तन धो लो, क्या ये जरूरी है? या ये जरूरी है कि अपने अंदर को धो पहले, जिसके अंदर तमाम शैतानियत, तमाम हैवानियत वो बैठी हुई है, उसको नापाक तुम्हारे अंदर ही नापाक करके बैठा हुआ है। तुम्हारे अंदर जो ज़मीर में पक रहा है, तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी पक रही है, उसने नापाक किया हुआ तुम्हें। क्या बर्तन धोने से, क्या सब्जियां धोने से, या हाथ धोने से तुम लोग पाक हो जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपने अंदर को पाक करो। क्या जब हम किसी के लिए चुगली करते हैं, क्या चुगली आप गोभी खाने से करते हैं, या मटर खाने से करते हैं, या गोश्त खाने से करते हैं, या क्या खाने से करते हैं आप? या आप किसी का इरादा करते हैं कत्ल करने का, तो कौन सी चीज खाते हैं जो आपको उकसाती है कि आज उसका कत्ल कर देना, आज मैंने ये खाया है? या आप कहते हैं कि आज मैंने रेप करना किसी लड़की का, तो क्या आपने हाथ भी धोए होते? इसलिए ये ज़हन में आ जाता है। कौन सी चीज होती है ज़हन में जो आपको ऐसे उकसाती है इन कामों के लिए? या आप शहवत भरी नजरों से औरतों को देखते हैं, ठीक है ना? या ऐसे ही ऑपोजिट, या औरतें मर्दों को देखती हैं, या मर्द औरतों को देखते हैं, तो कौन सी चीज हमें उकसाती है? कौन सी सब्जियां हम खाते हैं, दालें खाते हैं जो हमें ऐसा करने पर मजबूर करती हैं? तो हम क्यों खुदा की बनाई हुई चीजों को बुरा कहते हैं और अपने आप को बुरा नहीं कहते? कि हम बुरे हैं, जो अंदर हमारे बैठा हुआ है वो बुरा है, उसकी फॉर्मेशन, उसकी तरबियत हम नहीं कर रहे। खुदावंद की बनाई हुई चीजों को हम बुरा क्यों कहते हैं? खुदावंद ने कोई चीज बुरी नहीं बनाई, खुदावंद ने मुझे भी बुरा नहीं बनाया, लेकिन जो मेरे अंदर पक रहा है वो बुरा है। मैं उसको ठीक क्यों नहीं करता? मैं बाकी चीजों पे इल्जाम क्यों लगाता रहता हूँ? क्या हम ऐसा करने से बाज कब आएंगे? हम क्यों नहीं सोचते? हम क्यों दूसरों पे उंगलियां उठाते रहते हैं? और अपने ज़मीर की, अपने अंदर की शैतानियत की फॉर्मेशन क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं उसकी तरबियत करते? क्यों हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि हमें दूसरों को हैवान, गंदा, बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही अच्छे होंगे तो हमें सब अच्छा लगेगा। एक छोटी सी मिसाल है। दो छोटे कुत्ते थे, इंग्लिश में उनको पपीज कहते हैं। पपीज बहुत प्यारे होते हैं, छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे छोटे छोटे बड़े प्यारे लगते हैं, और लोगों ने अक्सर उनको उठाया होता है। बड़े तो फिर थोड़े बहुत समझदार हो जाए, छोटों को कुछ नहीं पता होता। तो छोटे कुत्ते एक दिन खेल रहे थे और एक छोटा कुत्ता शीशे वाले कमरे में चला गया, जिसके चारों गिर्द शीशे ही शीशे लगे हुए थे, छोटे छोटे शीशे। तो वो छोटा कुत्ता जब उस कमरे में दाखिल हुआ
तो उसने देखा कि अंदर तो बहुत ज्यादा कुत्ते ही कुत्ते हैं। तो छोटा पपी कुत्ता देख के परेशान हो गया और उसने भौंकना शुरू कर दिया। और उसने जब भौंकना शुरू किया तो तमाम जितने भी कुत्ते थे शीशे में, उसका अपना ही अक्स था, वो भी भौंकना शुरू हो गए। तो वो तो डरता भाग निकला है बाहर कि ये इतने ज्यादा कुत्ते मुझे पड़ गए हैं। तो भाग के बाहर निकल आया। उसने जाकर दूसरे पपी को बताया, कुत्ते को, अंदर नहीं जाना, अंदर बड़े ही कुत्ते हैं और सभी तुम पे अटैक करने के लिए बैठे हुए हैं। वो सब मुझ पे भौंक रहे थे। उसने कहा मैं भी जाके देखता हूँ। वो दूसरा कुत्ता भी अंदर चला गया पपी। उसने जाके भौंका नहीं, उसने जाके दुम हलाई, ठीक है ना, दुम हलाई और कुछ ना बोला बल्कि खेलना शुरू किया। तो उसने देखा कि बाकी सारे कुत्ते भी शीशे में जो है दुम हिला रहे हैं और उसको देख के खेल रहे हैं। तो वो परेशान हो गए कि पहले कुत्ते को क्या हुआ। इसने कहा ये सारे भौंकते हैं, ये तो बड़े फ्रेंडली हैं, ये तो बड़े दोस्ताना कुत्ते हैं, इनको कैसे इसने कह दिया कि ये सारे भौंक रहे हैं। तो बाहर आया, उसने कहा सुना क्या हुआ था, पड़ गए ना तुझे सारे। उसने कहा नहीं, वो तो सारे मेरे साथ खेल रहे थे, मैं दुम हिला रहा था, वो दुम हिला रहे थे, मैं जैसा कर रहा था वैसे वो कर रहे थे। उसने कहा ये कैसे हो सकता है। उसने कहा ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो कहने का मकसद ये है कि जो इंसान के अंदर होता है वही उसको बाहर नजर आता है, उसका अपना ही अक्स होता है। जो गंद उसके अंदर होता है वही गंद उसको बाहर नजर आता है उसको। जब उसके अंदर सफाई होती है तो उसको दुनिया साफ सुथरी नजर आती है। जिसका अंदर गंदा होता है उसको सारी दुनिया गंदी नजर आती है, लोग गंदे नजर आते हैं, लोग शैतान नजर आते हैं, लोग चुगलखोर नजर आते हैं। क्योंकि खुद वो कुत्ता होता है जो हर वक्त भौंकता रहता है दूसरों पर, और जब वो खुद भौंकता है तो दूसरे भौंकते हैं तो कहता है ये बुरे हैं। और जब वो खुद अच्छा होता है तो दूसरे भी उसके साथ अच्छा रहते हैं। तो इंसान कहता है नहीं, सारे इंसान अच्छे हैं, सिर्फ बुरे नहीं हैं। लेकिन जो बुरा होता है सारे ही बुरे हैं, मैं ही अच्छा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम अपने आप को अच्छा कहते रहेंगे, दूसरों को बुरा कहते रहेंगे, तो दूसरे भी बुरे ही हैं। अगर हम खुद अच्छे हो जाएंगे दूसरे भी अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें खुदावंद कह रहा है कि अपने अंदर की फॉर्मेशन करो, अपने ज़मीर की फॉर्मेशन करो, उसकी तरबियत करो, ताकि तुम्हें दुनिया अच्छी लगे, ताकि तुम्हें खुदा अच्छा लगे, तुम्हारा खालिक अच्छा लगे जिसने सब कुछ बनाया है। अगर खुदा ने कुछ गलत नहीं बनाया तो फिर इंसान कैसे सब चीज़ों को गलत कह सकता है। इसलिए हमें खुद को अच्छा करने की ज़रूरत है ताकि खुदा की बनाई हुई चीज़ों को 70-80 साल जिंदा रह रहे, ताकि इंजॉय कर सकें। वरना हमने मर तो जाना ही है, वरना कुड़ के मरेंगे कि सब कुछ ही बुरा बनाया हुआ खुदा ने, सिर्फ मुझे अच्छा बनाया और मैं भी मरने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले कि हम मर जाएं, खुदावंद की अच्छी बनाई हुई चीज़ों को इंजॉय करें और उसकी तारीफ करें और उसका शुक्र करें। आमीन।